ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अगर इधर वाले किसी ने नोट नहीं किया तो वो तस्वीर खींच ले। मैं जरा कल वाला रिवाइज कर लूं, फिर आज वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट इज 1 जनवरी 2010 फॉर ₹500। खामोश तो हो जाए ना। डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट इज 1 जनवरी 2010 for ₹500. It will be dismantled after 7 years for ₹200. Discount rate is on 1 जनवरी 11 डिसमेंटलिंग एस्टीम। इसको पढ़ूं या इसको फिलहाल पढ़े बगैर सवाल करूं? फिलहाल मैं लाइन लगा देता हूं, पहले मुझे 1 जनवरी 11 तक आने दें, फिर मैं इस लाइन को पढ़ लूंगा। चलें जी, माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे अब इधर देखें। आप सबके साथ हीरे बैठे हुए हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L, प्रोविजन। मैंने कितने कॉलम नहीं डाले हैं? 2। रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला और P&L वाला, ये 2 कॉलम मैंने नहीं डाले हैं। किसी कोई जवाब दे तो आहिस्ता दिया करे। इधर ही हूं। दानिश आहिस्ता से बोलो अस्सलाम वालेकुम, आहिस्ता से। हाँ, ये भी मुझे आवाज आ गई है, तो आहिस्ता से आप बोलें, जो भी जवाब दें तसल्ली से। चलें जी, कौन से 2 कॉलम नहीं डाले हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड P&L। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेट ऑफ परचेज इज 1 जनवरी और कॉस्ट ऑफ प्लांट इज। क्या प्लांट को 500 पर बुक करना है या 500 जमा डिसमेंटलिंग की पीवी? 500 जमा डिसमेंटलिंग की पीवी। 1 जनवरी 2010 कॉस्ट ऑफ प्लांट इज सम ऑफ 500 जमा 200 या 207 साल बाद पे करने हैं। तो 200 को 7 साल पीछे ले आऊं, कौन सा डिस्काउंट रेट यूज करते हुए? 10%। 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज टू पावर माइनस कितने साल बाद मेंटल होने? 102.6। चलो 103 कर लेते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन की तस्वीर खींच लें। अबू बकर जरा कैमरा उधर करो। क्वेश्चन की तस्वीर खींच के मोबाइल पे रख लें अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ तो। उधर है ना कैमरा? चलो आप इधर ले आओ। अगर कभी रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो हम 2 कॉलम नहीं डालेंगे। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन सरप्लस और P&L। ओके, बता दें जी एसेट को किस पे बुक करूं? 603 पे। पहली एहतियात बताएं। नहीं, डेट नहीं डालनी तो कोई एहतियात नहीं है। डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट नहीं डालनी, डेप्रिसिएशन निकालते हुए डेट नहीं डालनी। चुप 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 चुप। 603 डिवाइडेड बाय 7। डेप्रिसिएशन को पहले निकाला करना है या पहले इंटरेस्ट को? डेप्रिसिएशन जी। एंट्रीज इंशाल्लाह एंड पे कर लेंगे, एंट्रीज की टेंशन ना लें। 86 जी। इस डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं मैं? माइनस। जैसे ही डेप्रिसिएशन आप निकालें, आप बस डेट लिख दें, आप कोई मसला नहीं। 31/12/10। चलें जी, CA एक्सेलेंट। कैरिंग अमाउंट 31/12/10 को बता दें। 517। अब आप मुझे बता दें
क्या मैं 31/12/10 पर लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट निकाल लूं? जी। कितने साल हो गए प्लांट को इस्तेमाल करते हुए? 1। टोटल साल कितने हैं? अब साल के एंड पे खड़े होके कितने साल रह गए मेंटल होने में? 6 साल रह गए। तो आप 200 को लिखें इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -6 113। बैलेंसिंग निकाल लें, इंटरेस्ट। आपकी ये कुर्बानी इतवार की आई कैप याद रखेगा, इंशाल्लाह पेपर में पास कर देगा ना, तो अगर आप इस तरह पढ़ते रहे तो दिन रात एक करें। अल्लामा इकबाल होते तो आश कर। अच्छा जी, अब हम मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं, काली और सफेद शर्ट, अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कहा था, 10 रुपए डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। कैसे? 103 इंटू, एक्सलेंट। एक और भी तो तरीका था ना कि 103 इंटू, कैलकुलेटर करके देखें, 10.3 आ रहा है, 10.3 को राउंड करें तो 10। गुड। तो एक शॉर्टकट तरीका भी था, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे तरीके को अभी हम फॉलो करेंगे। तो या ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, या ओपनिंग पे रेट लगा दें। लेकिन ये तरीका पता होना चाहिए दूसरा वाला भी। या ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी का डिफरेंस ले लें, या ओपनिंग पे क्या लगा दें? रेट लगा दें। चलें जी, अब मुझे नीला मार्कर पकड़ा था, कल लाल मार्कर पकड़ा था? लाल। अब आप मुझे बताएं कि 1 जनवरी 11 को जो डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट है, 1 जनवरी 11 को जो डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट है, वो क्या रिवाइज होके किस पे चला गया? 120 पे चला गया। तो डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट रिवाइज होकर 120 पर। तो आप थोड़ा सा जरा ऐसे नीचे होकर बैठ जाओ, पीछे वाले भाई को नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो रिलैक्स होकर जरा बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह। बाकी कोई मसला नहीं, टेक लगाओ जरूर। अच्छा जी मेहर भाई, कोई भी कोई टीए वगैरह? उमैर साहब की क्लास में वो स्टूडेंट देखें। अच्छा, तो देख लें, अभी वेट करें, कोई मसला नहीं। अच्छा चलें जी, अब 1 जनवरी 11 को खड़े होके लाल या नीला? लाल। 1 जनवरी 11 को खड़े होकर हम कितने दिन आगे चलने लगे हैं? 1 दिन। 1 जनवरी 11 को खड़े होके रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, क्या रिवाइज हो रहा है? एसेट कोई रिवाइज होने लगे या लाइबिलिटी रिवाइज होने लगी है? तो कहां हाथ डालूं? क्या रिवाइज होने लगे? लाइबिलिटी रिवाइज होने लगी है। जो रिवाइज होने लगी है उस कॉलम पे डायरेक्ट हाथ डालें। आप कहते नहीं हाथ डाल दिया मैंने, डायरेक्ट हाथ डालें। किस पे? जो पंगे डाल रहे हैं उसी पे डायरेक्ट हाथ डाला जाता है ना। आप तो माफ कर देते हैं, मैं वैसे कुछ लोग, तो डायरेक्ट हाथ डालें किस पे? लाइबिलिटी पे हाथ डालें। 200 से गिर के 120। अच्छा, अब 1 मिनट यहां पे खड़े होके बताएं, डिसमेंटलिंग के करीब हम और फर्दर नहीं हुए क्योंकि हम 1 दिन बाद खड़े हैं। तो कितने साल हो गए इस्तेमाल होते हुए? 1 साल। और स्टिल कितने साल रिमेनिंग है? तो इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना छेड़। 68। भाईजान बिल्ली कम हो गई है, लायाबिलिटी कम हो गई है, लायाबिलिटी कम हो गई है। कितने से कितने पे चली गई है? 113 से 68 पर
कल बिल्ली बढ़ गई थी, कल बिल्ली बढ़ गई थी, आज बिल्ली कम हो गई है। तो बिल्ली कम हुई है तो एंट्री पहले सोचें बिल्ली कम होने की, लायबिलिटी या प्रोविजन डेबिट, तो डेबिट तो एसेट। थोड़ा सा जरा वॉल्यूम सिर्फ लो रख लें क्योंकि इसमें भी चला जाता है और फिर पूरी दुनिया में आपकी आवाज गूंजती है। अच्छा बताएं जी, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो लायबिलिटी डेबिट तो एसेट। गुड, चलें जी एंट्री पोस्ट करवा दें। लायबिलिटी डेबिट, ये लायबिलिटी अकाउंट है, और एसेट क्रेडिट। जी तारीख बता दें, क्या लिखूं? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लगता है कल आप हजरात ने जाके होमवर्क वही वाला सवाल दोबारा किया है। चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। आप बता दें एसेट की अमाउंट कितनी होगी? हाँ जाहिर बात है एसेट तो चेंज हो गया, 472। ये 45 इंटरेस्ट नहीं है प्लीज। इंटरेस्ट तो कितना था? स्लैश इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो वो 10 था। क्लियर? अच्छा यहां तक खड़े होके ना पहले 2010 की एंट्रीज मुझे करवा दें, 11 की फिर मैं बाद में देखता हूं। यहां तक खड़े होकर 2010 की एंट्रीज करवा दें। ईयर एंड 31/12/10। घर वालों ने ये तो नहीं समझा क्रिकेट खेलने जा रहा है? 1 जनवरी 2010। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट। मैं एक ऐसी अनाउंसमेंट करने लगा हूं जिससे आपके दिल में कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं होगी। हमारी जो नमाज की ब्रेक होगी इंशाल्लाह वो होगी 1:15 से लेके 2:05 तक, ताकि आप 15-20 मिनट में ये करीब गोरमे हैं, कुछ खा पी हल्का फुल्का आए अगर आपने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो ऐसी अनाउंसमेंट है जिससे आपके दिल में कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं हुई। अच्छा जी, एसेट डेबिट, जलाल सन्स भी है। अच्छा एसेट डेबिट कितने से? 603 से। कैश क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट 103। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी। जी पहले कैश लिखें, कैश कितना? और प्रोविजन 603। शॉपर के पास क्या पड़ा हुआ है? बिल्ली। मरहबा मैरिज हॉल। 31/12/10। डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट आपस में क्या है? सिस, क्लोज सिस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट। देखें कैसे आपको बुला के आपका टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 10 रुपए से लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरे ख्याल से हम पेमेंट के करीब होते जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है साथ ही डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट वैल्यू लूज कर गया, और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का मतलब है हम अब लायबिलिटी पे करने के करीब होते जा रहे हैं। कर लो बात जो उसके कंधे पे हाथ लगाया था। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 10 से। हैवी बाइक गुजरी है। ओके चलें जी, 2011 में मुझे बता दें 1 जनवरी 11 को रोड़ा आया
स्पीड ब्रेकर आया, अच्छा वाला हमारा सवाल चल रहा था, चलते चलते रुक से गए हम। तो अब एंट्री बताएं। लाइबिलिटी डेबिट, मजदूर कम पैसे मांग रहे हैं ना, मजदूरों को जब भी डालेंगे हम लाइबिलिटी डेबिट और एसेट क्रेडिट। खुशी हो गई तो खुशी को एसेट की कॉस्ट में कम कर दें ताकि डेप्रिसिएशन कम हो जाए इससे। तो लाइबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट। ईयर एंड कौन से? 31/12/11 और डेट जी बोलें। प्रोविजन डेबिट 45 से प्रोविजन डेबिट एसेट और हेडिंग दे दें चेंज इन एस्टीमेट नरेशन, चेंज इन एस्टीमेट। ओके आसिम शकूर हाथ हिला दो, खड़े हो जाओ आसिम शकूर, खड़े हो जाओ आसिम शकूर। जूते ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही खड़ा हो जा, ठंडी जमीन पे मजा आता है। जूते उतार दे, ठंडी जमीन नीचे रिलैक्स रहता है बंदा। जरा देखें सबके जूते उतरवाएं जरा, फिर आपने हल्का सा थोड़ा मार के पीछे भेज देंगे। ओके आप भी ऐसे ही करते थे। सवाल देखो इसके। अच्छा चलें छोड़े, बाद में जवाब देंगे। अच्छा अब मोहतरम आप क्या करें मोहतरम, डेप्रिसिएशन निकालें। किस साल की? 2011 की। लेकिन डेप्रिसिएशन निकालते हुए ये एक एहतियात घर से लेके आए हैं, डेट नहीं डालनी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हुए डेट नहीं डालनी। इसका फायदा ये होता है कि इस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है, इस प्राइस को डेप्रिशिएट करना है। तो यू आर सपोज टू डेप्रिशिएट दिस प्राइस। इस प्राइस को अब आप हजरात ने डेप्रिशिएट करना है। तो लेट्स इस रो में जगह बना दें, ये बैग उठा दें बीच में से, बस ठीक है और ना। अच्छा जी इस प्राइस को आपने डेप्रिशिएट करना है। व्हाट इज द डेट? 1 जनवरी 10। व्हाट इज दिस डेट? कितने साल हो गए डेप्रिशिएट होते हुए? 1 साल। 2 कौन बोले हैं? पूरा 10 का साल हुआ है ना। और ये एक दफा डेप्रिसिएशन नजर आ रही है मुझे, तो कोई बोंगी नहीं मारनी, मुझे पता था इस तरह की बोंगियां मारेंगे। कितने साल हो गए डेप्रिसिएट होते हुए? 1 साल हो गए। कुछ लोग गौर से देख रहे हैं इसलिए मैं मेरी उंगली हटा नहीं रहा। कितना 2010 का पूरा साल डेप्रिसिएट हुआ है, 11 तो भी हुआ नहीं, अभी तो हम 1 जनवरी 11 पे खड़े हैं। तो कितने साल हो गए डेप्रिसिएट होते हुए? 1 साल। तो रिमेनिंग लाइफ जो जो एहतियाती बता रहा हूं नहीं करेंगे तो मसला हो सकता है जी। कितने साल हो गए इस्तेमाल होते हुए? 1 साल। तो कितनी रिमेनिंग लाइफ? 6 साल। तो 472 डिवाइडेड बाय 6 79। अब डेट वगैरह लिख लें, अब कोई मसला नहीं। रिमेनिंग लाइफ पहले निकालनी है फिर डेट लिखनी है। 31/12/11 कैरिंग अमाउंट 393। अब ये खुद ही ट्राई करें। जी भाई माइक दें इनको। जी मोहतरम सवाल पूछें। जी वालेकुम अस्सलाम। आ रही है आवाज? ओके सारे ही लगाने बैठे हुए हैं। ओके चलें आगे। यार माइक किसी को पकड़ा दो। चलें जी। नाउ अब नहीं एंट्रीज नहीं तरनी, उसकी बहन तो आने दो डेप्रिसिएशन की, फिर इकट्ठे एंट्रीज कर देंगे। अच्छा भाई मोहतरम अब आपने डेट देखनी है, अब डेट डाले बगैर नहीं करना, अब डेट देखनी है। अब जरा बताएं कितने साल हो गए हैं एसेट को इस्तेमाल करते हुए? पूरा 2010 और पूरा 2011, तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। मेंटल कितने साल बाद होने? 7 साल बाद। लेकिन कितने साल गुजर चुके हैं? अब कितने साल बाद इंशाल्लाह मेंटल हो जाएंगे? 5 साल बाद।
सॉफ्टवेयर हिल जाए ना बंदे का तो घर वाले ही निकाल देते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो, छोड़ आते हैं। चलना पागल खाने में मेरे साथ, ये दिखाऊंगा। कह रहे नहीं निकालते। अच्छा जी, तो दुआ करें सॉफ्टवेयर सही रहे आपका इंशाल्लाह जी। 120। अच्छा, इसका तरीका पता है क्या होता है कि टेंशन नहीं लेनी होती। कोई भी जिंदगी में हालात आ रहे होते हैं, बड़े बड़े हालात से गुजरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जिंदगी में सर के ऊपर गिरते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, तो फिर आप इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर नहीं उड़ेगा। 120 कितने साल लगे डिसमेंटल होने में भाई? ये या इधर उधर देख लें। अच्छा, साथ वाले दाएं बाएं वालों को देख लें एक दफा, या मैं पढ़ा रहा होता हूं, आप लोग इधर उधर देख रहे होते हैं जी। 120 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर। अच्छा, आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 68 को आहिस्ता आहिस्ता 120 पे लेके जाना है। 68 को आहिस्ता आहिस्ता 120 पे लेके जाना है। जब जब वक्त गुजरता है एसेट वैल्यू लूज करते हैं, जब जब वक्त गुजरता है लाइबिलिटी बढ़ती रहती है ताकि 120 पे पहुंच जाए। अब एंट्रीज बता दें। डेप्रिसिएशन डेबिट जी कितने से जी, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 7। अगले साल कोई रोड़ा नहीं आया, अगले साल की एंट्रीज मुझे कर दें, अगला साल खुद ही सॉल्व कर दें। करें जरा अगला साल। किधर जा रहा है? कॉल आ रही है, सुनो उधर ब्लैक चेयर पे बैठ के। चाबी देनी है किसी, लेके क्यों आए? अच्छा, कोई क्लास में से दुआ मांग सकता है अल्लाह आने वाली नस्लों को मेरे जैसा बना दे? अच्छा, कितने लोग मांगते मांगते डर जाते हैं, अल्लाह ना ही, वैसे मेरे जैसा तो ना ही बनाई अल्लाह, बेहतर है अच्छा ही बन जाए। इसका मतलब है फिर खुद ही सही हो जाए अब आप। अच्छा, कोई कैसे ऐसे तो नहीं क्लास में बैठे हुए जो अपने आप को नेक समझते हैं, बहुत बुजुर्ग और नेक, और या होने की कोशिश में लगे हुए हैं, बस मरते दम तक होने की कोशिश में लगे रहे। ओके, हो गया जी अगला साल। डेप्रिसिएशन डेट नहीं डालनी, मेरे तो ख्याल से कुछ करना भी नहीं। कुछ फिरके ऐसे पैदा होते हैं वो 393 को 5 पे डिवाइड करके कहते हैं सर मेरा जवाब भी 79 आ रहा है। चेक करके देख लें, 393 को 5 पे डिवाइड करें। तो ऐसे फिरकों को लिफ्ट ना कराएं, टाइम ज़ाया नहीं करना। डेप्रिसिएशन तभी निकालनी है दोबारा जब कोई रोड़ा आ जाए। रोड़ा आपको पता है लाल में आता है, तो रोड़ा आया नहीं तो डेप्रिसिएशन दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। तो डेप्रिसिएशन आप तशरीफ लें, जिस तरह की पहले डेप्रिसिएशन थी उसी तरह आप डेप्रिसिएशन 79। जब डेप्रिसिएशन डाल दी ना, तब आप इन्विजिलेटर को कहिएगा पुत्र होना हट जा, मैंने डेट लिखने दे, मुझे हट जा, मेरी पेपर की तरह ना देख मुझे डेट लिखने दे। 31/12/12। और क्या पसंद करेंगे, बीवी या सी ए? सी। अच्छा जी, 393 माइनस 79 314। अब डेट जब लिख लिया ना, अब आपने यहां खड़े होकर सोचना है कि क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है। क्लोजिंग लायबिलिटी पूरा 10, पूरा 11, पूरा 12, कितने साल हो गए इस्तेमाल करते हुए? कितने साल बाद इंशाल्लाह मेंटल हो जाने? 4 साल बाद, क्योंकि टोटल 7 साल है। 120 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 80 7 ही आ गया।
मज़ा नहीं आया वैसे। ये ना पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको लगाना चाहिए था, लेकिन आप कहेंगे हमें पेपर में कैसे इल्हाम होगा, तो एग्जामिनर इसमें पनिश नहीं करेगा। असल में इस पे 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, इधर कितना आ रहा था 6.5 और इधर 7 कुछ टोटल आ रहा था, तो इसलिए दोनों इंटरेस्ट सेम लग रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, वक्त गुजरने के साथ जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलें, अब आपने राउंड करा दिया, तो मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर इस पे पनिश करेगा, एग्जामिनर इसमें पनिश करेगा। ये रोड़ा है, रोड़ा, तो रोड़ा नहीं आया तो फिर 31/12/12 के साल में पहली एंट्री तो कोई नहीं है, लेकिन दो बहनें डिप्रिसिएशन और उसकी निक्की बहन इंटरेस्ट, बानो और दरक्षंदा रक्षण 70 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 7। कोई माई का लाल अच्छा बच्चा होता है, मेरी वालदा को मोहब्बत है, माई का रेड। कोई माई का लाल बैलेंस शीट बनवा सकते हैं मुझे 31/12/12 की, 31/12/12 की। नॉन करंट एसेट पीपी 300। कितने साल बाद अभी मेंटल होने हैं? अभी तो 3-4 साल रहते हैं मेंटल होने में, तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग भी कहते हैं इसे, डिसमेंटलिंग भी कहते हैं, डी इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। कर लें वरना मैं आ रहा हूं नोट करने। प्यार श्यार करके घर वालों ने मांग शांग निकाल के भेजा तुझे बी ऑनेस्ट, बी प्रोफेशनल, बी कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों बहनें आ जाएंगी। पहले बड़ी बहन लें फिर छोटी बहन लें जी। डेप्रिसिएशन 70 और इंटरेस्ट 7। Asim Shakur, really sorry. I really forgot that you are standing since last 20 minutes. Please sit down, Asim Shakur. I salute you, Asim Shakur. Okay. अच्छा जी, अब आप हजरात जो है वो इस्तगफार पढ़ें। अच्छा, अब आप हजरात जो है वो कॉस्ट मॉडल में चेंज इन एस्टीमेट में लायबिलिटी कम होने की एंट्री बता दें, और कल लायबिलिटी बड़ी थी 113 से, मिसाल दे रहा हूं 113 से 114 पे चली गई थी मिसाल के तौर पे, कल लायबिलिटी बड़ी थी उसकी एंट्री बता दें। तो कॉस्ट मॉडल में लायबिलिटी कम होने की एंट्री है लायबिलिटी डेबिट, और खुशी क्रेडिट नहीं करनी, एसेट कम कर देने तो डेप्रिसिएशन खुद ही कम हो जाएगी, खुशी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कॉस्ट मॉडल में लायबिलिटी कम होने की एंट्री लायबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही होती 113 का 114 हो जाता तो लायबिलिटी क्रेडिट तो एसेट डेबिट। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी थी मैंने, किधर है वो IAS 1037
Okay. Page number 249. Page number 249. Two four nine. ये नोट नहीं पढ़ना, ये नोट नहीं पढ़ना। लायबिलिटी बढ़ने की एंट्री एसेट डेबिट, लेकिन ये कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? कॉस्ट मॉडल। चेंज इन एस्टिमेट लफ्ज लिखें। किस किस वजह से चेंज होता है? नहीं, डी इंस्टॉलेशन की प्राइस में चेंज आ जाती है या डिस्काउंट रेट चेंज हो जाता है। इन दोनों वजह से लिखें चेंज इन एस्टिमेट या डी इंस्टॉलेशन की प्राइस चेंज हो जाती है, मजदूर ज्यादा पैसे मांगते हैं, या मजदूर तो ज्यादा पैसे की क्लास में मजदूर भी ज्यादा पैसे मांग रहे थे, डिस्काउंट रेट भी चेंज हो गया था, वो भी देख लेंगे। तो चेंज इन एस्टिमेट, डी इंस्टॉलेशन प्राइस चेंज होती है या डिस्काउंट रेट चेंज होता है, उससे असल में एसेट पे फर्क पड़ता है, लायबिलिटी पे नहीं। तो वो भी थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, तो मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमारा अंदाजा बदलने की वजह से लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट, और अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी डेबिट। पहले लायबिलिटी को सोचना है और दूसरा इफेक्ट किस पे फेंक देना है? एसेट पे। तो मैं एक चीज लिखने लगा हूं, आपको अगर बुरी ना लगे, बैलेंसिंग, यानी कि बचा कुछ इफेक्ट आपने एसेट पे डालने, पहले चेक क्या किया करना है, क्या बढ़ी है या कम हुई है? लायबिलिटी। लायबिलिटी पे पहले सोचना है बढ़ी है या कम हुई है, बचा कुछ इफेक्ट किस पे डाल देना है? एसेट पे। तो इसको जरा मैच कर लें इधर से, डिक्रीज इन लायबिलिटी 113 से किस पे चली गई? तो लायबिलिटी डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। एक एक करके चीजों को देते हैं ना, एकदम तो नहीं सारी चीजें। कल जो सवाल किया था वो निकाल लें, उसके नीचे एक सवाल दिया हुआ है, पेज नंबर बता दें। $698। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 698। जो हजरात लेट आए हैं उन्होंने इतनी भी देर नहीं कर दी कि उनका नुकसान हो जाए। ये सवाल मैंने ऐसी रिवीजन के तौर पे पिछला करवाया था, तो अब आज नया कॉन्सेप्ट आज शुरू होने लगा, रिवैल्यूएशन मॉडल। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ बिजली। वापडा ने एक प्लांट लगाया है, बड़े टाइम पे आए हो, जल्दी आ जाओ। वापडा ने एक प्लांट लगाया, यार इधर जगह बना दो आप, लाइक बच्चे, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट, वापडा ने एक प्लांट लगाया है, और जब ब्रेक हो तो वापस आके अपनी अपनी जगहों पे बैठिएगा। वापडा हैज इंस्टॉल्ड अ प्लांट, वापडा ने एक प्लांट लगाया बिजली बनाने के लिए। इट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। लैंड इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, तो लैंड की एंट्री IS 20 वाली मैं नहीं कर रहा क्योंकि सवाल में डेटा नहीं दिया हुआ लैंड का। However, it has agreed to restore the site at the end of agreement. तो एग्रीमेंट के एंड पे साइट को रिस्टोर करना है, यानी डिसमेंटल करके देना है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, शुक्र है अदर इरेलीवेंट लिखा होता तो हमने इग्नोर कर देनी थी। तो अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अंडर
कॉस्ट ऑफ प्लांट इज कितने 450. इट इज एस्टिमेटेड दैट साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू 260 मिलियन. तो साइट कितने की रिस्टोर होगी 260 की. तो ये कॉस्ट टाइप चीज आ गई है और इसमें इसकी पीवी डाल देंगे. ये फिगर नहीं डालेंगे, इसकी पीवी डालेंगे. इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेजर इट्स प्लांट यूजिंग द, आप बताएं, एसेट, सरप्लस, P&L और प्रोविजन. ये 4 कॉलम डालेंगे. कल डाला था सिर्फ 2 कॉलम, एसेट और प्रोविजन. व्हेन द प्लांट कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन, दैट इज ऑन January 15, द प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट वाज 7%. ये कौन सी तारीख है? January 15. अब 31/12/16 को क्या हुआ, मुझे इससे कंसर्न नहीं है. पहले 31/12/16 तक मुझे चलने दें. यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज 20 years और हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं. और अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रायर ईयर डेट इज अप्रूव्ड. उसने ऐसे ही 2020 की एंट्रीज मांगी है. हम सारे सालों की एंट्रीज करेंगे. वो कहते हैं 2019 तक मैंने सही एंट्रीज की हैं. इस लाइन को छोड़ें, हम पहले साल से एंट्रीज करना शुरू करेंगे. अच्छा जी, बता दें January 15 से हम स्टार्ट करें तो January 15 को कॉस्ट क्या है 450 या 450 प्लस पीवी ऑफ 260. चलें जी, शुरू करें. ओके, चलें जी, इधर देखें. मुझे आप इससे पहले कि मैं चलूं आगे, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज रिवाइज करवा दें. रीवैल्यूएशन की एंट्रीज, अकाउंट रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट वाली एंट्री तो ठीक है, वो आप सही बात कर रहे हैं. अबू बकर कवर हो रहा है सारा जी. इधर देखें, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या एंट्री होती है? एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI. इससे पहले एक एंट्री होती है अकाउंट रिडक्शन डेबिट एसेट क्रेडिट. ये नॉर्मली ये एंट्री होती है नॉर्मली. लेकिन अगर इफ ऑलरेडी लॉस इज अपेयरिंग, अगर पहले से क्या आ रहा है लॉस आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी? पहले क्या एंट्री होगी? पहले लॉस आ रहा है तो लॉस को खत्म कैसे करेंगे? P&L क्रेडिट करके. लॉस आ रहा है तो लॉस को खत्म करेंगे P&L क्रेडिट करके. तो एसेट डेबिट P&L क्रेडिट. और अगर सारा लॉस खत्म हो जाए तो फिर बाकी रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI. ये किस सूरत में एंट्रीज होंगी? हाँ, आम हालात में रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट. लेकिन अगर पहले से लॉस आ रहा हो तो लॉस को बढ़ाएं या लॉस को खत्म करें? लॉस क्रेडिट. और बाकी एंट्री उसी तरह एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट. और रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्रीज, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्रीज नॉर्मली IAS 16 वाला जो रिवैल्यूएशन लॉस होते हैं वो नॉर्मली P&L में डाला जाता है. P&L डेबिट एसेट क्रेडिट. और अगर बोलें इफ ऑलरेडी surplus is
अपेयरिंग। सरप्लस खत्म कैसे करूं? सरप्लस डेबिट, सरप्लस डेबिट। और लॉस कैसे बुक करूं? लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। चलेंगे, खुशी को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं और गम को मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं। रेड जरा नजर नहीं आता, अच्छा वो छुप जाती हैं फिगर्स। लाल हर जगह नहीं चलता, कभी पीला भी चलाना पड़ता है। तो ये सरप्लस की एंट्री भी होगी और लॉस की एंट्री भी। ये नोट कर लें, बिल्कुल नोट। पिक लें, लिख लें? पिक लें या लिख लें? लिख लें, लिख लें, लिख लें। प्रैक्टिस मेक्स अ if he is man, obviously some things are implied. जल्दी नोट करें। रमज़ान में लोग लैलतुल कदर को ढूंढ रहे होते हैं और बड़ी इससे पहले की जो 10 रातें होती हैं उनमें इबादत का सवाब लैलतुल कदर के बराबर मिल जाता है। रमज़ान में ढूंढ रहे होते हैं, इधर वैसे ही मिल रहा होता है। लेकिन जिन रातों में इबादत का सवाब ज़्यादा मिल रहा होता है, उन्हीं रातों में अगर गुनाह करें तो उसका अजाब भी ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि समझ जाएं। दिन रात अपने नेक बना लें। कहीं पर रात को बेचारा गाने लगा के बैठा हो जहाँ लोगों को लैलतुल कदर के बराबर सवाब मिल रहा हो, तो उसको फिर अजाब भी उसी तरह मिलेगा। वैसे इन रातों में पूरी रात को नहीं इबादत कर सकता है कोई भी नहीं शायद, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात से पढ़ लो, पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। ये आसान सा काम कर लें इन रातों में, पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। चलें जी। अच्छा भाई, तो सरप्लस की एंट्रीज भी हो गई और लॉस की। सरप्लस की एंट्री आम हालात में बोले 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 ऐसा डेबिट सरप्लस इन ओसीआई। लेकिन अगर पहले से लॉस तो लॉस को खत्म करें। लॉस कैसे खत्म होता है? क्रेडिट करके। और बाकी एंट्री वही ऐसे डेबिट सरप्लस क्रेडिट, बाकी एंट्री तो वही है ना, ऐसे डेबिट सरप्लस क्रेडिट। आम हालात में लॉस की एंट्री P&L डेबिट, एसेट क्रेडिट। लेकिन अगर पहले से सरप्लस पड़ा हुआ तो सरप्लस खत्म कैसे होगा? सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और P&L डेबिट और एसेट क्रेडिट। अच्छा मोहतरम, अब जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। सवाल में ना 3 तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी। डीकमीशनिंग की प्राइस में चेंज आ रही होगी, डिसमेंटलिंग में। डिस्काउंट रेट में चेंज आ रही होगी। डीकमीशनिंग की प्राइस में चेंज आ रही होगी, डिस्काउंट रेट में चेंज आ रही होगी। ये चीजें हिट करेंगी प्रोविजन को, ये चीजें हिट करेंगी प्रोविजन को। और एक एडजस्टमेंट अब और आया करेगी जो पिछले सवाल में नहीं थी। एसेट क्या होगा? रीवैल्यू। ये एंट्री हिट करेगी एसेट को, ये एंट्री हिट करेगी एसेट को। दानिश जगह दें। तो ये 2 किस्म की एडजस्टमेंट्स होंगी। नंबर 1 पुरानी कौन सी? डीकमीशनिंग और डिस्काउंट रेट। और दूसरी एसेट रीवैल्यू। जरा देखते रहिएगा। एसेट रीवैल्यू जब होगा तो एसेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, दूसरा तीसरा कॉलम हिट होगा।
4 कॉलम है, एसेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो रिवैल्यूएशन की वजह से, तो दूसरा या तीसरा कॉलम या दोनों कॉलम हिट होंगे। एसेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, एसेट कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, कौन सा कॉलम हिट होगा? दूसरा तीसरा। डन। तो ये तो नई एडजस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर लायबिलिटी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की डिस्काउंट रेट या डीकमीशनिंग की वजह से चेंज हुई, तो मोहतरम आप प्रोविजन की वजह से एसेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो कॉस्ट मॉडल था। अब प्रोविजन की वजह से एसेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रोविजन की वजह से एसेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रोविजन की वजह से एसेट में फर्क नहीं पड़ेगा। उधर क्या होता था? लायबिलिटी बढ़ती थी, कम होती थी। कल का सवाल, आज सुबह का सवाल, लायबिलिटी बढ़ती थी, कम होती थी, किसको हिट पड़ता था? एसेट को हिट पड़ता था। इधर जब एसेट रिवैल्यू होगा, ये तो बिल्कुल नई बात पिछले 2 सालों में हमने नहीं की। जब एसेट रिवैल्यू होगा तब तो शराब पुराने जमाने की तरह हम सरप्लस और P&L को छेड़ा करेंगे, जैसे बचपन से छेड़ते आ रहे हैं। तो ये छेड़ना जो हमें आदत पड़ चुकी हुई है, ये उसी तरह का छेड़ना होगा। तो एसेट की वजह से सरप्लस और P&L को छेड़ेंगे। लेकिन जब मजदूर ज्यादा पैसे या कम पैसे मांगेंगे, तो इससे एसेट तो छेड़े ना छेड़े वो अलग बात है, लायबिलिटी छेड़ेंगे। पहले लायबिलिटी छेड़ेंगे और डिस्काउंट रेट भी चेंज होगा तो लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी का खुशी और गम P&L या सरप्लस में जाएगा। खुशी या गम लायबिलिटी का कहां जाएगा? P&L या, और लायबिलिटी का खुशी या गम एसेट को हिट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो कितने किस्म की एडजस्टमेंट होंगी? 3 किस्म की। 3। नंबर 1, डीकमीशनिंग की प्राइस चेंज होगी या पिछले और उससे पिछले सवाल में मैंने प्रोविजन छेड़ी थी और एसेट छेड़ा था। अब मैं किस किस को छेड़ूंगा? प्रोविजन की वजह से या P&L या सरप्लस, और एसेट की वजह से या P&L या सरप्लस। और इंशाल्लाह इसकी एंट्रीज मैं अभी आपको समझाऊंगा, प्रोविजन की एंट्रीज। तो बता दें, पहले प्रोविजन का बढ़ना या कम होना किसको हिट कर रहा था? एसेट को हिट करके डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहा था। अब क्योंकि एसेट की रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होना शुरू हो गया है, तो जब रिवैल्यूएशन P&L और सरप्लस में जाती है, तो लायबिलिटी का बढ़ने या कम होने की खुशी या गम भी सरप्लस या P&L में जाएगा। अब इधर देखें, अगर कभी एसेट रिवैल्यू होगा तो या ये हिट होगा या ये हिट होगा, या दोनों भी हिट हो सकते हैं। और अगर कभी प्रोविजन में चेंज आई तो कॉस्ट मॉडल में ये हिट होता था, अब नहीं हिट होगा ये। तो अगर कभी प्रोविजन में चेंज आई, या ये या ये या ये या ये, स्लो वर्जन, तो या ये सही हो गया। तो आप बता दें, अम्मी अगर एसेट रिवैल्यू हो गया तो या ये, अब वो अगर लायबिलिटी हिट हो गई या या P&L या सरप्लस। क्लियर हो गई ये बात? चलें जी बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल में प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन सरप्लस को हिट करेंगे प्रोविजन पे, तो जब पहले इनिशियली कॉस्ट पे होगा प्लांट, ये जो भी एसेट है, तब किसको, तभी एसेट हिट करेंगे? ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ही रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा। अगर पहले कॉस्ट पे होगा तो जितना अरसा कॉस्ट पे रहेगा उतना अरसा फिर उसी में जाएगा। आपके सवाल पूछने का शुक्रिया भाई। ओके, चलें जी स्टार्ट कर दें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। नमाज से पहले हम एसेट को रिवैल्यू कर लेते हैं और नमाज के बाद मजदूरों की प्राइस में चेंज ले आएंगे। प्री और पोस्ट निकालें, हर बबलू सवाल निकाल ले जी। भाईजान एसेट कितने के? 450 का, 450 का। इसमें अभी तो पुरानी सारी बातें। इट इज एस्टिमेटेड एट साइट रिस्टोरेशन वुड कॉस्ट रुपीज 260 मिलियन। डेट बताएंगे? यकम जनवरी 15। कॉस्ट 450। जी किस दिन खड़े हैं? यकम जनवरी 15 को। कितने अर्से बाद मेंटल होने? कितने अर्से बाद मेंटल होने? 20 साल बाद। क्या मेंटल होने?
प्लांट डिसमेंटल या डी इंस्टॉल होना है। 260 मिलियन मजदूर मांगेंगे, पता नहीं मजदूर हैं मजदूरें हैं, तो 260 मिलियन इंटू 1.07 रेज़ टू पावर 1 67.2 जी 51.2। चलने दें मुझे, जब तक कोई रोड़ा ना आ जाए मुझे चलने दें। नहीं दिल में ऐसे ना कहा करें रोके हमने ये अदब के खिलाफ। अच्छा 31/12/16 तक मुझे चलने दीजिएगा, किसी मई के लाल ने रोका तो ना रोकिएगा। 31/12/16 तक मुझे चलने दें। अच्छा जी अब मैं क्या निकालूं? डेप्रिसिएशन जी बोले भाई। 517.2 डिवाइडेड बाय 20 25.9। जब डेप्रिसिएशन निकाल लें तब रिलैक्स हो जाएं। घर में इस तरह बड़ी ईद पे आपने बातें करनी तो डेप्रिसिएशन निकल आई, अब तो मैं डेट लिख लूंगा। अपने कमेंट ना अपने तक रखा करो, पर्ची पे लिख के मैं दे दिया करो, घर जाके मैं लूंगा। 31/12/15 CA भाई फरमा रहे हैं CA, जैसे मैं बीवी लिखने लगा था ना CA जी। उसामा वो जो पीछे वाले भाई है ना आपके ब्लैक शर्ट वाले, ये बड़ा मुस्कुराते हैं ऐसी बातों पे। अच्छा CA बता दें 491.3। ओके अब आप मुझे बता दें कि $260 ज़रब कितने साल गुजर गए? देख लो व्हाट्सएप पे आया या नॉर्मल मैसेज आया? अच्छा कितने साल गुजर गए? 1 साल। टोटल 20। कितने साल बाद मेंटल होने? 19 साल बाद। रेज़ टू पावर -9 70। ये कैरेड डाउन लाइबिलिटी कहते हैं इसको, कैरेड डाउन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैं चाहता हूं 67 से ग्रो करा के 260 पे ले जाऊं 20 सालों में, तो मैंने अब 67 से 71 पे ले गया हूं। बैलेंसिंग 4.7 इस 4.7 के निकालने का एक और तरीका 67.2 इंटू 7% करके देख लो। 67.2 इंटू 7%। करीबी मस्जिद में बता दो कि सफ़ेद सड़क पे भी डाल दें, बहुत बच्चे आ रहे हैं। अच्छा बता दो उनको। अच्छा जी नेक्स्ट, ये कौन सा साल हो गया? 31/12/15। एंट्रीज बता दें। एसेट डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450, प्रोविजन क्रेडिट 67.2। लगता है सर घर से एंट्रीज लिख के लाए हुए हैं। ओए होए 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 खीर हो गई। 1 जनवरी 15 एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट 4.7। ये मेरा पहला साल खत्म हो गया जी। अब क्या करूं? ना 31/12/16 पे पहले मुझे जाने दें, फिर सवाल में जाऊंगा। सवाल में ना लेके जाएं, पहले 31/12/16 पे मुझे पहुंचने तो दें।
पहुंचेंगे तो आगे काम करेंगे ना, पहले 31/12/16 पे मुझे आने दें, अभी ना 31/12/16 पे पहले मुझे सीए निकलवाने दें, फिर उसको मैंने अगर रिवाइज करना हुआ या रिवैल्यू करना हो तो मैं देख लूंगा। पहले सीए निकलवाने तो देना 31/12/16 पे खड़े होके। तो लेट मी रीच द 31/12/16, मुझे पहुंचने दें 31/12/16 पे पहले। अच्छा डिफिशन निकाल लें डेट लिखे बगैर, लेकिन अब कुछ रोड़ा छोड़ा आया नहीं। 25.9 डन हो गया जी। अब अबू मैंने डिफिशन निकाल लिया, अब मैं डेट लिख लूंगा। डन जी। चलें 31/12/16 कैरिंग अमाउंट 5.4। अगली फिगर खुद निकाल लें। भाईजान 31/12/16 पे सीए लिखेंगे तो उसे रिवाइज करेंगे या रिवैल्यू करेंगे ना जी मोहतरम। कितने साल हो गए? 2 साल हो गया। मुझे धक धक दिल करे 18 साल बाद मेंटल हो जाने, मेंटल होने के करीब हो रहे हैं। 260 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -18 76.9 5 5.0 क्लियर। चलें जी, ये 2 एंट्रीज बता दें, 25 सरिया 9 की और उसकी बहन की। टैक्सेशन डेबिट अकोमोडेशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट। अच्छा 31/12/16 को ना प्लांट रीवैल्यू होने लगा। 31/12/16 को प्लांट क्या होने लगे? रीवैल्यू होने लगे। तो इसका नाम हमने रखा था रोड़ा। क्या नाम रखा था? रोड़ा। अच्छा रिवैल्यूएशन का नाम बता दें क्योंकि ये एक नई चीज है, पिछले सवालों में नहीं थी। एक मिनट, अपने अपने पहले मशवरे दें जो मुझे जो पसंद आएगा। मेरी क्लास है ना, मेरी मर्जी। वटा, खड्डा, बजरी, एट। उस क्लास में माइक ऑन करें जल्दी। जी जी जी। क्या कहते हैं? बड़ा रोड़ा। क्या फाइनल हुआ है? रोड़ी नहीं, खड्डा। खड्डे से कहीं ये ना याद ले लीजिएगा कि रिवैल्यूएशन लॉस ही आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ सकता है। खड्डा या खड्डी जो भी हो। तो यानी कि हमारे सवाल में चलते चलते जो है वो सवाल में हम रुक जाया करेंगे और सोचा करेंगे कि सवाल वाला क्या चाह रहा है। अच्छा मुझे बताएं, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिखूं या रिवैल्यूड अमाउंट लिखूं? वो तो रोड़े के लिए था ना रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब ये क्या है? मेरे तो दिल में ये आ रहा है कि इसके लिए हम नीला मार्कर रख लेते हैं। जैसे कल मजदूरों के लिए और डिस्काउंट रेट के लिए हमने लाल मार्कर रखा था रोड़े के लिए, तो इसके लिए हम कौन सा मार्कर रख लें? नीला मार्कर। ठीक है जी इंशाल्लाह। अब आप रिलैक्स होकर यहां तक हमने कर लिया, नमाज पढ़ के आ जाएं। 2:05 एक सवा एक आपको कहा था ना, 2:05 तक आ जाएं और हम ब्रेक इंशाल्लाह अगली ले लेंगे 3:15 पे या 20 मिनट पे, वो भी 15-20 मिनट की ले लेंगे। ब्रेकें जितनी मर्जी लें, लेकिन 2:05 पे मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा और ये खड्डा हैंडल करना है, तो इधर उधर नहीं भागना आपने। 2:05 तक आ जाएं। बंद जी। यहां तक हमारा सवाल हो गया है। आप अगर खामोश हो जाएंगे तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा अगर कभी भी लिखा हो ना कि ये मुनासिब बात नहीं है ना, आप शऊर में एक बार कह दें खामोश हो जाए और खामोश नहीं हो रहे। अगर सवाल में लिखा हो कि 31/12/16 पर कुछ हुआ तो याद रखिएगा पहले 31/12/16 पर पहुंचिएगा। सवाल में अगर लिखा हुआ कि 31/12/16 पे कुछ हुआ है तो पहले 31/12/16 पर पहुंचिएगा। हम पहुंच गए 31/12/16 पर। ओके
एज ऑन 31 दिसंबर 2016 एज ऑन 31/12/16 द प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट 410। प्लांट रीवैल्यू हो गया 410 पर। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुननी है आपने। क्या प्लांट 450 का खरीदा था? तो अगर इसमें पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग डाल दी तो ये अमाउंट बढ़ गई। प्लांट खरीदा 450 का, इसमें पीवी डाल दी तो बढ़ गई। जिस वैल्यूअर से आप वैल्यू लगवाएंगे उसमें दो ऑप्शंस हुआ करेंगी जब रीवैल्यू होगा। या तो वो बोले 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 या तो वो पीवी डाल के फेयर वैल्यू बता दिया करेगा या पीवी डाले बगैर फेयर वैल्यू बता दिया करेगा। तो ये बात अब आपने एक दो दफा गौर से सुननी है दोबारा। जब इधर देख लो, इस वक्त सेटिंग मीटिंग बाद में करो। आपने प्लांट खरीदा 450 का, प्लांट के सप्लायर को कितने पैसे दिए? 450। मजदूरों को कितने देंगे? 67। टोटल कितने पे रिकॉर्ड किया? तो अब हम तीन नाम रखने लगे हैं। इसका नाम हो गया ग्रॉस यानी टोटल, जिसमें दो चीजें पड़ी हैं। इसका नाम हो गया नेट, यानी अभी तक इसमें एक चीज ऐड करने वाली है। नेट जमा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल टाइप चीज, ग्रॉस टाइप चीज। यहां तक बात मेरी खत्म हो गई। जब आप वैल्यूअर से वैल्यू लगवाएंगे तो एग्जाम में बताया करेगा कि ये मैं 450 जैसी चीज बताने लगा हूं या 517 जैसी चीज बताने लगा हूं। अब सवाल पढ़ के देखते हैं कि वैल्यूअर से जब हमने वैल्यू लगवाया तो किस टाइप की चीज वो बताना चाह रहे हैं हमें। ऑन 31 दिसंबर 16 द प्लांट वॉज रीवैल्यूड एट 410। ये कोई नेट टाइप चीज रिस्टोरेशन से, शायद रिस्टोरेशन इसमें पड़ी नहीं हुई, शायद रिस्टोरेशन इसमें पड़ी नहीं हुई, ये नेट टाइप चीज है। अब इसमें क्या डालनी पड़ेगी? रिस्टोरेशन। अब आप मुझे बताएं 31/12/16 को खड़े होकर मैं रेड मार्कर यूज करूं या ब्लू मार्कर यूज करूं? ब्लू मार्कर यूज करूं या रेड मार्कर? ब्लू। 31/12/16 31/12/16 कल की तरह रिवाइज्ड सीए लिखूं या रीवैल्यूड अमाउंट लिखूं? रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट मुझे बताएं मैं क्या लूं? रीवैल्यूड अमाउंट क्या यही ले लूं 410 या रिस्टोरेशन इग्नोर करके है? ये तो नहीं चला कि इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन तो नहीं लिखा हुआ ना। नेट ऑफ रिस्टोरेशन का मतलब शायद होगा रिस्टोरेशन इसमें शामिल नहीं है। ये फड्डा हमें पहले किसी स्टैंडर्ड में क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि एसेट की कॉस्ट ही कॉस्ट होती थी बस। इधर कॉस्ट में पीवी डाल के ग्रॉस अमाउंट निकाली थी तो फेयर वैल्यू भी ग्रॉस टाइप होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पस सवाल वाला चीख के पुकार रहा है कि ये नेट है। अगर नेट नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या लैंग्वेज लिखी हुआ करेगी। जी बोले भाईजान कितनी वैल्यू है? 410 को अगर मैं लिख दूंगा तो ये 450 की 410 है कोई फेयर वैल्यू। अब मुझे आप ये बता दें व्हाट शुड आई ऐड, क्या डालूं मैं सेम डेट पे खड़ा हूं और मजदूरों ने 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, मजदूरों ने 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा। इस 410 में क्या डालूं? इस दिन की पीबी डालूं प्लस 76.9। वाई? बिकॉज आई एम स्टैंडिंग एट सेम डेट। आई एम स्टैंडिंग एट सेम डेट। तो जिस दिन की फेयर वैल्यू होगी उसी दिन की पीवी ऐड होगी। ये इस दिन की फेयर वैल्यू थी, इस दिन की पीवी ऐड हो गई थी। जी बोले 486.9। अब आप मुझे बता दें कि हमने क्या रूल थोड़ी देर पहले पढ़ा था? एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L और प्रोविजन। अगर कभी एसेट रिवैल्यू होगा
तो वो रीवैल्यू होने की वजह से ये या ये कॉलम या ये दोनों कॉलम हिट होंगे, जिसको हमने नाम रखा है खड्डे का। यानी हमारा सवाल एकदम रुक गया, रुक के हमें कुछ काम करने पड़े हैं। चलें जी, अब वो पुराना तरीका यार आपको याद है, डीकमीशनिंग को लिफ्ट नहीं करानी आपने इसकी वजह से इसको या इसको हिट करना है। गेन आ रहा है, लॉस गेन आ रहा है, 21.5 ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है। ओके, अगर गेन आ रहा है, आम हालात हैं या पहले से लॉस नजर आ रहा है? आम हालात हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो आम हालात हैं, तो आम हालात वाली एंट्री करें। मैं रेट मार्कर क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि मजदूरों की लाइबिलिटी या डिस्काउंट रेट में चेंज नहीं आया जी। क्या नाम रखूं इसका? एस्टीमेट या रिवैल्यूएशन सरप्लस? रिवैल्यूएशन सरप्लस 21 एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। जब भी एसेट हिट होगा रिवैल्यूएशन की वजह से, या ये हिट होगा जी, बोलें। 21 एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। चलें जी, नोट कर लें। जी जी, हाँ, सबर 1 by 1। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें, 31/12/16 को कोई मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे? अच्छा, कोई वक्त गुजरे, इंटरेस्ट बुक करें। लॉजिक पे चलें, लॉजिक पे। 31/12/16 को खड़े होकर मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे या डिस्काउंट रेट चेंज हुए? क्या 31/12/16 पे खड़े होकर कोई वक्फा आया है 1-2 साल 1.5 साल का? तो मेरे ख्याल से अब डीकमीशनिंग की लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं है। इसको 76.9 लिख के ही उतार लें, कोई मसला नहीं। ब्लू मार्कर क्यों यूज कर रहा हूं? रीवैल्यू हो रहा था। रेड मार्कर कल वाला कब यूज करूंगा? जब डीकमीशनिंग की प्राइस में चेंज आएगी या डिस्काउंट रेट में चेंज। चलें जी, अब सवाल में जाके देख लेते हैं कब क्या हुआ। इकतीस 12/18 तक कुछ हुए? 31/12/18 तक कुछ हुए? तो पहले 31/12/18 पे मुझे पहुंचने दे, पहले 31/12/18 पे मुझे पहुंचने दे, उसके बाद देख लेते हैं फिर आगे क्या करना है। आगे आराम सा आसान सा सवाल है, चल मैं ब्लैक मार्कर की तरफ वापस आने लगा। इसको क्या करेंगे? नेट टाइप चीज। इसमें कुछ है, जैसे नेट सेल रिटर्न नहीं होती थी, उस नेट टाइप कोई चीज है। इसमें चीज डाल दी तो ग्रॉस की तरफ वापस आ गई। ओके, चलें जी। अब 2017 के साल की मैंने क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक मजे की बात सुने, या रिवैल्यू होगा या डीकमीशनिंग चेंज होगी, इसके अलावा बस एक ही लाइन है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बस चलाते हैं। अब डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्या एहतियात है? आपने डेट नहीं लिखनी, जी हजरात मुझे बता दें कितने साल हो गए इस्तेमाल करते हुए? 2 साल। रिमेनिंग लाइफ अलग चीज होती है, वो इधर से निकाला करें। डीकमीशनिंग की लाइफ अलग चीज होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालनी है। ये प्राइस किस दिन की है? कितने सालों बाद हमने डिसमेंटल करना है? बोले सॉरी माजरत, डिसमेंटल कहां से हो गया? ये प्राइस किस वक्त की है? कितने साल हो गए डेप्रिशिएट हुए? 15 और 16। अब रिमेनिंग लाइफ बता दें। 18 साल। तो डिप्रिशिएट करें 486.9, और सरप्लस को भी आपको पता है हम खत्म करेंगे। डेप्रिसिएशन 486.9 by 18 is to 21.5 डिवाइडेड बाय 18, और स्लैश इंटरेस्ट थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। अब डेट लिख दें, कोई मसला नहीं जी। डेप्रिसिएशन बताएं जल्दी। 27.1 1.2। तो जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होगा जी। 31/12/17 को सीए
450 20.3। अगली फिगर खुद निकाल लें। चलें जी, अब आप मुझे बताएं 31/12/17 को मुझे कैरिंग अमाउंट किसकी चाहिए? लाइबिलिटी की। मुझे लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट चाहिए। 31/12/17 पूरा 15 पूरा 16 पूरा 17 कितने साल यूज हो गए? 3 टोटल रिमेनिंग तो 17 साल लगे हैं मेंटल होने में। 260 इंटू 1.07 रेज़्ड टू पावर -5.4 31/12/18 खुदा के लिए सवाल में कुछ ना पढ़ें, पहले 31/12/18 तक कैलकुलेशंस कर लें, फिर सवाल की तरफ मैं जाऊंगा। 31/12/18 खुद ही कर दें। ठीक हो गया किसान? चलो अब जी मोहतरम, नाउ डेप्रिसिएशन के लिए डेट कोई नहीं लिखनी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रिमेनिंग लाइफ में निकालने की अब ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ चलाएं। 27.1 1.2 अब डेट लिख दें, अब डेट लिख दें 31/12/18 और 31/12/18 पे खड़े होके कैरिंग अमाउंट निकाल लें। 4 2.7 19.1। अगली फिगर निकाल लिया? जी, पूरा 15 पूरा 16 पूरा 17 पूरा 18 कितने साल हो गए? 4 साल हो गए हैं एसेट को हमने इस्तेमाल करते हुए। अब डिसमेंटल होने में 16 साल रह गए हैं। 260 इंटू 1.07 रेज़्ड टू पावर माइनस देखें, 1 साल गुजर गया तो फिर ये इंटरेस्ट इसका नाम पड़ेगा 5.8। चलें जी, यहां पे अब आप रुक जाएं। हाँ बिल्कुल, यहां पे अब आप रुक जाएं और यहां पे रुक के ना शुरू से जरा एंट्रीज मुझे बता दें। नोट करने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन में हुई हुई। एसेट डेबिट, अब सारे ना इधर देखें प्लीज, चेहरे ऊपर सारी 100-150 आंखें 517 पे डालें, शायद 517 आपकी आंखों की ताब ना लागे नीचे गिर जाए, तो सर जरा देखें इधर। एसेट डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450 और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 67.2। 67.2 को बढ़ाते बढ़ाते 260 पे लेके जाना हमने सोचा है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, उसकी बहन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब एक एंट्री जरूर करनी है आपने वार्म अप की। अकम्युलेशन में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 51.8। 2 सालों की डिप्रेशन पड़ी होगी ना, तो 51.8 अकम्युलेशन में बैलेंस पड़ा हुआ है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 51.8। अगली एंट्रीज तो आराम से नजर आ जाएंगी अब। एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई। जब भी एसेट रिवैल्यू होगा ब्लू मार्कर, तो हम एसेट या उन दोनों कॉलम्स में से किसी को या दोनों को हिलाएंगे। एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई, क्रेडिट।
depreciation debit, accumulated option credit, surplus debit, retained earning credit, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन बढ़ रही है, प्रोविजन क्रेडिट आहिस्ता आहिस्ता 260 की तरफ जा रही है। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated option क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, लेकिन इस सरप्लस को ओसीए से रूट नहीं कराना होता। ये जो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट एंट्री है ये डायरेक्ट होती है, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। क्लियर? आप जाके सवाल में देखते हैं कि 18 को हुआ क्या। 18 को एक बार याद रखिएगा, जब कभी कहीं कुछ हो रहा है तो आप वहां पहुंच के ही बता सकते हैं ना क्या हो रहा है। तो आप पहुंचे ही नहीं और पहले ही कुछ सोच रहे हो कि मैंने क्या करना है, तो पहले जरा 31/12/18 पे पहुंच के 31/12/18 की डेट की ज़ियारत करके, 31/12/18 की डेट की अच्छी तरह ज़ियारत करके अब आप देखें कि सवाल वाला क्या चाह रहा है, क्योंकि सीए निकल आया है, शायद रिवाइज्ड सीए निकलवाए या रिवैल्यूड अमाउंट दे। अगर इन दोनों में से चेंज आई तो लाल मार्कर यूज करेंगे, रोड़ा इसका नाम रखेंगे और इन अकाउंट्स को हिट कराएंगे। अगर ये हुआ तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो रिवैल्यू करेंगे। अब देख लेते हैं रिवैल्यू हो रहा है या डीकमिशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है। डीकमिशनिंग का एस्टीमेट दो तरीके से रिवाइज होता है, कभी प्राइस चेंज होती है, कभी डिस्काउंट रेट। क्या चेंज हो रहा है जी? डिस्काउंट रेट। ये एंट्रीज गलत नहीं हैं, बिल्कुल सही है। कंट्रोल सी, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। कंट्रोल वी, शुक्र है आपने बता दिया, वरना मैं तो पता नहीं क्या करना था, कंट्रोल जी कर देना था। अच्छा, ये तो हमारे पास पड़ी हैं, इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो मरने से पहले यूज कर लेंगे। ये अब मैं आपको डीकमिशनिंग की एंट्रीज करवाने लगा हूं, लेकिन मैं डीकमिशनिंग की एंट्रीज जो आपको करवाने लगा हूं बबलू, वो बबलू ने हेड्स डाउन क्यों किया हुआ है? मुराकबे में नहीं जाना क्लास में। अच्छा, इस सवाल में अब मैं डीकमिशनिंग की जो एस्टीमेट्स रिवाइज करने लगा हूं, तो उसमें ऑप्शंस दो होंगी, खुशी, गम। अच्छा, मुझे ये बताएं, खुशी ऐसे भी तो आ सकती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। कुछ लोग एसेट बढ़ने पे खुश होते हैं, कुछ लायबिलिटीज कम होने पे खुश होते हैं। सबका आपको पता है अपना अपना एक लेवल है। अच्छा, गम ऐसे भी तो आ सकता है यार, ये लाइनें थोड़ी थोड़ी ऊपर कर लें। गम ऐसे भी तो आ सकता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो दुनिया में लोग लायबिलिटियां कम होने पे भी खुश होते हैं और एसेट बढ़ने पे भी खुश होते हैं, और दुनिया में लोग लायबिलिटियां बढ़ जाएं तो गमगीन हो जाते हैं। क्लियर? अगर एक तो है ना, अगर कभी लायबिलिटी बढ़ी तो आम हालात में लायबिलिटी कम हुई, ऊपर से चलें, अगर कभी लायबिलिटी कम हुई तो इस खुशी को आपने डायरेक्ट ओसीआई में फेंकना है। अनरियलाइज खुशी, लायबिलिटी डेबिट, खुशी क्रेडिट। फोकस करें लफ्ज पे, स्काई ब्लू देखें, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लेफ्ट पे उर्दू का लफ्ज पढ़ें, लायबिलिटी कम होने से क्या होती हैं? खुशियों की एंट्रियां बता दें। लायबिलिटी डेबिट ओसीआई। लेकिन अगर कोई बंदा आम हालात में हो तो वो खुश होता है लायबिलिटी कम होने से, लेकिन अगर एक बंदा पहले ही मुंह बसोर के बैठा हुआ है और पहले ही गमगीन है, तो वो खुशी इतनी होनी चाहिए कि उसके गम को हुप करके खा ले। वो खुशी इतनी होनी चाहिए कि उसके गम को खा ले और उसके चेहरे को खुशियों में बदल दे, और उसके चेहरे को खुशियों में
अगर पहले से किताबों में लॉस आ रहा है, क्यों देखे उधर, इधर देखो, सीरियस क्यों है? अच्छा, अगर पहले से किताबों में लॉस आ रहा है तो खुशी कैसे रिकॉर्ड करें? लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट। अब इधर एसेट इन्वॉल्व नहीं करना, इधर तो मजदूरों की लायबिलिटी डेबिट। और गम को कम कर दिया खुशी रिकॉर्ड करके, फिर भी खुशी बच गई तो उस खुशी को कहां डाल दें? और से कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं, पुत्र एसेट को काट के लायबिलिटी कर दी। ठीक है, ये रट्टा भी सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन सादा सी बात है यार, वेरी वेरी सिंपल। एसेट बढ़ने पे खुशी होती है और लायबिलिटी बढ़ने पे, लायबिलिटी कम होने पे। अब एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है कोई डिफरेंट नहीं है, एंट्रीज वही वाली हैं, लेकिन इन एंट्रीज को मैं यहां सिर्फ एसेट काट काट के आपको इसलिए करके दे रहा हूं ताकि आपको इनकी लॉजिक समझ आए, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था काटे बगैर लायबिलिटी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट करता, और लायबिलिटी डेबिट P&L क्रेडिट और सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, अब इधर मैं काटे बगैर जरा ट्राई करता हूं, आपसे खुद पूछता हूं, काटे बगैर इंक्रीज इन लायबिलिटी। पुत्र वापस आ, तू चाहते चला जाना थोड़ी थोड़ी देर बाद। इंक्रीज इन, आम हालात में अगर किसी बंदे को गम अंदर ही अंदर से खा रहे हो तो क्या एंट्री करेगा? P&L डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। आई सैल्यूट यू, सही एंट्री पहुंची। P&L डेबिट लायबिलिटी। ये तो किन हालात में होगा? जब रिलैक्स बैठा हुआ था, एकदम गम आने शुरू हो गए, तो P&L डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर पहले से खुश बैठा हुआ था, अगर पहले से खुश बैठा हुआ था और सरप्लस नजर आ रहा था, तो खुशी को खाओ, लेकिन गम नहीं था, गमा था, गम को बुक करो। लायबिलिटी तो बढ़ानी है यार, लायबिलिटी तो बढ़ानी है, वो तो ऊपर लिखा हुआ है, लायबिलिटी बढ़ा दें। चले, अब मैं फाइनल वर्जन आपसे पूछने लगा हूं, फाइनल वर्जन। प्रोविजन बढ़ाना नहीं, लायबिलिटी बढ़ाना, एक ही बात है। लायबिलिटी अगर बढ़ानी हो, पहले कम कर लो, कोई मसला नहीं, वो कम वाले की रिवीजन कर लो। लायबिलिटी अगर बढ़ानी हो और नहीं कम करनी हो, अगर लायबिलिटी कम करनी हो तो कम होने से लायबिलिटीज खुशियां होंगी, खुशियों को बुक कराएं। लायबिलिटी डेबिट या प्रोविजन डेबिट, जिस तरह एसेट की खुशी बुक करते हैं, जिस तरह एसेट की खुशी बुक करते हैं। अच्छा, लेकिन खुशी में बुक करना चाह रहा हूं, ऑलरेडी गमों में डूबा हुआ हूं, तो पहले तो मुझे रिकवरी की जरूरत है ना, पहले तो वापस रिकवरी की जरूरत है। तो ऑलरेडी गमों में डूबा हुआ, तो गमों में डूबा हुआ, तो गमों को खत्म करें क्रेडिट करके। और फिर भी अगर खुशियां आए तो सरप्लस, और लायबिलिटी तो डेबिट होनी ही होनी है। डन। और वो जो अभी अभी मैंने किया, दोबारा बता दें, वो इंक्रीज इन, ये क्या है? गम। अगर पहली दफा चलते चलते जिंदगी में QM रह गई, कभी नहीं रही जिंदगी में, पहली दफा चलते चलते CA में रगड़ा लगता है। मुझे फाइनल में लगा था, आप लोगों को अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा, लग चुके हैं, जख्म अंदर लिए हुए हैं दिल के ना यार। अब कोई दाएं बाएं वाला ढूंढे जिसको ना लगा हो अभी तक, हाथ खड़ा करें। 1 2 3, याद देखें, माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, हाथों के आप पता नहीं किधर जाते हैं, कोई इधर उधर देखा करें। वो देखें, उस क्लास वाले खड़े हो जाएं, उस क्लास वाले खड़े हो जाएं जिनको गम नहीं मिला कभी इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी, लायबिलिटी बढ़ने की एंट्री बोलें। P&L डेबिट, प्रोविजन या लायबिलिटी। लेकिन अगर एक बंदा पहले से खुश बैठा हो और आप उसे इतने गम दें कि उसकी खुशियां भी खत्म हो जाएं और फिर भी गम हो, तो खुशियां भी खत्म डेबिट, गम भी रिकॉर्ड
और लाइबिलिटी या प्रोविजन क्रेडिट। तो मोहतरम ये फाइनल वर्जन बनेगा, P&L डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, ये आपका फाइनल वर्जन बने। तो दोबारा नोट कर लें, काट काट के नोट करें नए सिरे से, जैसे जैसे पसंद है आपको। नई डायग्राम बनानी है, नई डायग्राम बना लें। 2 मिनट में दे रहा हूं आपको। सोच सोच के बनाएंगे या एज इट इज नोट करेंगे? एज इट इज वाले जरा मुझे क्लास के बाद मिलिएगा। आज तो मैं थोड़ा जाने कहीं, कल की क्लास के बाद मिलिएगा जरा मुझे एज इट इज वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मतलब कल्ले कल्ले? आप सड़क पे जा रहे हो, कोई बंदा खा रहा हो बैठा, भजन कल्ले कल्ले क्यों तरीके? ओके जी, खुशी डायरेक्ट कहां डालनी है? ओसीआई में। बहुत खत्म बात, बातों को क्लोज करें। खुशी डायरेक्ट कहां डालनी है? लेकिन अगर पहले गम आ रहा हो, गम को खत्म करें, फिर खुशी बुक कर लें, फिर खुशी बुक कर लें। ये मैंने काटा नहीं हुआ ओसीआई, ये मैंने अंडरलाइन नीचे। खुशी कहां डालनी है? ओसीआई। लेकिन अगर पहले गम आ रहा हो तो गम को खत्म करें और फिर खुशी को बुक करें। अच्छा, गम कहां डालना है? डायरेक्ट P&L डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर पहले खुशी आ रही हो, खुशी डेबिट, गम रिकॉर्ड करें, बाकी लाइबिलिटी क्रेडिट करें। वेरी सिंपल एंट्रीज। ये डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग की, रिवीजन की एंट्रीज हैं। अगर कौन सा मॉडल यूज हो रहा हो, क्या ये एसेट को हिट करेंगे या P&L सरप्लस को? P&L सरप्लस को। अब हम ऐसा करते हैं, मेहनत करके ना रिवाइज्ड सीए निकालते हैं और देखते हैं कि लाइबिलिटी के साथ क्या सलूक करना है। बल्कि मैं आप पे छोड़ रहा हूं, मुझे आप ऐसा कर दें, कमाल हो जाएगी। लाल पकड़ लूं? लाल, लाल क्यों? ये डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है ना, रोड़ा आ रहा है, ये रिवैल्यू हो रहा है। खड्डा रोड़ा, खड्डा रोड़ा, रोड़ा खड्डा रोड़ा, कौन रो रहा? रिवैल्यूड अमाउंट रिवाइज सीए। अगर आप कर दें तो कमाल हो जाएगी, जमाल। रिवाइज करें सीए, पहले होते जाए। अच्छा अच्छा, वैसे क्या ख्याल है आपके टीचरों का अगर पेपर हो तो वो पास हो जाए? अच्छा जल्दी नोट करें, नोट करें, नोट। मर्केंटाइल लॉ की हमारी क्लास हो रही होती थी, हम उसमें भी बैठ के अकाउंटिंग कर रहे होते थे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। लेकिन दोनों पास हो गए थे। चले चले चले। पैक में क्लास होती थी, कारपेट पे हम नीचे छुप के ना, सर से कारपेट होते थे तो हम नीचे आराम से बैठ जाते थे और काउंटिंग कर रहे होते थे। चलें, लेकिन सर आसिफ की शायद ख्वाहिश है कि आप केस स्टडीज करके आया करें। अच्छा जी, असाइनमेंट। चलें जी,
डिस्काउंट रेट क्या करने जी 8%। भाईजान डेट का कोई फर्क आया? अगर डेट का फर्क नहीं आया तो -16 को -16 ही रहने दें, 16 साल है डिसमेंटल होने में। 260 में भी कोई चेंज नहीं आई, 1.0 रेज़ टू पावर -16 75.9। उस क्लास में माइक ऑन करें। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम बोलें। वालेकुम सलाम। मोहतरम लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मोहतरम मेरा आपसे अगला सवाल है, आप सुन रहे हैं? अच्छा, लाइबिलिटी क्या हो रही है? पहले से देखो कोई खुशियां पड़ी हुई हैं? कितनी पड़ी हुई हैं? 19 चरिया एक दफा बाछें खिली हुई हैं इसकी, तो पहले से खुशियां पड़ी हुई हैं। इसी खुशी में माइक बंद कर दें। लाइबिलिटी क्या हो रही है? लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम कम कम। लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। तो क्या होगी? खुशी। आम हालात हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है ना, 88 से 75 पे जा रही है, तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। कम होने से क्या हो रही है? खुशी। अगर खुशी है तो ऑलरेडी बताएं गम पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? नहीं पड़ा हुआ गम, तो आम हालात ही है ना। अब ये ना कहेगा पहले खुशियां पड़ी हुई, मुझे भी पता है, तो गम पड़ा हुआ है, बस ये देखना होता है गम पड़ा हुआ है, गम नहीं पड़ा हुआ। तो पहले भी खुशियां पड़ी हुई हैं और खुशियां आ गई, ओ बबलू मजे ही मजे। तो आपका क्या फील हो रहा है? गम को पहले खत्म करूं या गम है ही नहीं, बल्कि है ही क्या पहले भी, और अब भी क्या आ गई? खुशी। तो खुशी रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। लाइबिलिटी डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। चलें जी, 31/12/18। भाई सिर्फ ये चीज देखनी होती है ना। पहले तो बता दें आई क्या है? आई क्या है? खुशी। और बता दें मुझे पहले से बस गम पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो इसको आपने आम हालात समझना है। आम हालात में लाइबिलिटी कम होने की एंट्री, लाइबिलिटी डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। क्या लिखूं? चेंज इन एस्टीमेट। चलें जी, एंट्री बताएं। लाइबिलिटी 12.2, लाइबिलिटी डेबिट, और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। क्रेडिट ऑलरेडी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, 12.2। एसेट को नहीं छेड़ना यहां, अब एसेट को नहीं छेड़ना इस सिनेरियो में, एसेट को नहीं छेड़ना। यहां ऐसे डालें साइन, एसेट को नहीं छेड़ना। वो किस मॉडल में छेड़ना था एसेट को? कॉस्ट मॉडल में। तो इधर देखें, अगर प्रोविजन हिली तो ये या ये 31/12/18। चलें जी, टोटल्स कर दें। 432.31.3। कल आप आएंगे ना इंशाल्लाह, कल हमने दोनों मॉडल्स का एक सवाल करना है। एक सवाल 20-25 मिनट कॉस्ट मॉडल का करेंगे, फिर एक रिवैल्यूएशन मॉडल का करेंगे। अच्छा जी, चलें जी, अब आप बता दें क्या करूं? डेट लिखे बगैर डेप्रिसिएशन निकालें। पहले एंट्री बता दें क्या किया, एंट्री बता दें क्या किया। लाइबिलिटी डेबिट, खुशी, क्रेडिट। क्रेडिट तो प्लस साइन, और पहले भी खुशियां पड़ी थी, ऑलरेडी खुशियां 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 हो गई। चलें जी, आप बता दें डेप्रिसिएशन से पहले डेट लिखूं या ना लिखूं? और किस दिन की डेप्रिसिएशन निकालनी है? 31/12/19 की, लेकिन डेट नहीं लिखनी यार। बिल्कुल बिल्कुल, रिमेनिंग लाइफ हर रोड़े और खड्डे के बाद निकलनी है। रिमेनिंग लाइफ हर रोड़े और खड्डे के बाद निकलनी है। ये ना कहिएगा एसेट चेंज नहीं हुआ, सरप्लस का बैलेंस तो चेंज हो गया ना, तो सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे खत्म करना है। इसलिए ये ना कहिएगा कि आपने सर कुछ नहीं करना, हर रोड़े और खड्डे के बाद रिमेनिंग लाइफ निकलेगी। कितनी प्राइस है जी? 432 कितने सालों में खत्म करना है? 15, 16, 17, 18। कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका? 4। टोटल 20 - 4 16 साल पे खत्म कर दें। तो जी डेप्रिसिएशन
432.7 डिवाइडेड बाय 16 और 31.3 डिवाइडेड बाय 16 स्लैश छोटा सा इंटरेस्ट लिख दीजिएगा इधर, वो मैं अब निकाल लेता हूं बाद में। जी कितना आया? 27 एग्जैक्ट? 27 1.95 2 कर दें, कोई मसला नहीं। अब डेट्स वगैरह लिख के फिर ये वाली फिगर्स निकालिएगा। तो 31 12 19 31 12 19 जी कितना? 405.29.3 15 16 17 18 19 कितने साल हो गए? 5। डिसमेंटल होने में कितने रह गए? 15। वो तो आसान टॉपिक है। 2 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर 82 6.1 सवाल देखें। 31 12 20 तक मैं चलूं या ना चलूं? चलूं या ना चलूं? चलें। अगर हम चलने पे आ जाएं तो अच्छा चलें चलें चलें। 31 12 19 तक, 31 12 20 तक मैंने चलना है। 31 12 20 पर सवाल कह रहे कुछ हुआ है तो मुझे पहुंचने तो देना। अगर कहीं कुछ हुआ हो तो वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे ना क्या हुआ है। दूर से तो नहीं देखे कह रहे होंगे नहीं कुछ लग रहा है, कुछ धुआं सा है, पता चले बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा जी, तो आप बोलें जी क्या करूं? डेप्रीसिएशन 27 और 2 वो ऐसे ही जाने दें, छिक के रखें जैसे आप कहते हैं। अब डेप्रीसिएशन निकल आई तो अब्बू मैं अब तो डेट लिख दूंगा 31 12 20। वो निकालें खुद ही। ओ भाईजान, ओ भाईजान सीए। चलें जी, 31 12 20 378.7.3। अब हल्का सा थमें, रुकें, सोचें। हाँ जी, कोई रोड़ा नहीं, कोई खड्डा नहीं। अभी पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, पूरा 18, पूरा 19, पूरा 20, 6 साल हो गए टोटल। 20 माइनस 6 14 साल जी। 260 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 14 88.5 6 पॉइंट इंटरेस्ट है ये 6.5। नहीं एंट्रीज अभी रहने दो, बस एंट्रीज एक ही दफा आप करेंगे पूरे सवाल की। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन जो 31 12 20 की एडजस्टमेंट खुद कर दे। डन। एंट्री सही करनी है आपने, बस एंट्री भी लिख के देनी है मुझे। 31 12 20 में जो वो सवाल में एडजस्टमेंट आ रही है ना वो वाली। 90-95% बच्चा कर देता होता है, मैं ही 3-4 में आता हूं। नहीं ऐसे ना सोचा करें, मैं ऊपर वो एक वक्त में आ जाए वो मैं फिर करवाऊंगा आपसे। कर लेंगे, कल भी सवाल करने हैं, होमवर्क में भी देने हैं।
एंट्री एंट्री जनरल एंट्री करें अपने रजिस्टर पे, उसकी जनरल एंट्री लिखें उसकी। जी मोहतरम, ऑन 31 दिसंबर 2020 एस्टीमेट ऑफ साइट रिस्टोरेशन वाज रिवाइज्ड टू 400। मैं कह सकता हूं विद नो चेंज इन डिस्काउंट रेट, वो 8% ही रहा। अच्छा जी, मुझे बताएं डीकमीशनिंग की प्राइस चेंज हो रही है। रोड़ा, ओके, रोड़े के लिए लाल मार्कर 31/12/20। रिवैल्यूड अमाउंट या रिवाइज्ड सीए? रिवाइज्ड सीए। $260 किस पे चला गया? 400 पे, लेकिन डेट नहीं बदली, इसलिए दोबारा गिनने की जरूरत नहीं। माइनस 136.2। अच्छा, यहां पे ना आपने रुक के 1 मिनट के लिए घर में पानी पीना है। H2 घर में ये किसी का घर कॉलेज है। अच्छा, पहले अस्पताल था। अच्छा जी, रूहें। अच्छा, नाउ लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। पहले आप दिमाग में सोचें, लायबिलिटी बढ़ रही है तो गम होगा। उधर जाइए ना, उधर किसने जाने, किसने देखी वो दुनिया, छोड़ें ऐसे बानी सोचें। लायबिलिटी क्या बढ़ रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो मुझे क्या होगा? गम होगा। नजर मारें, पहले से क्या पड़ी हैं? खुशियां। पहले से क्या पड़ी हैं? तो पहले मैं खुशियां खत्म करूंगा, फिर मैं गम रिकॉर्ड करूंगा। लायबिलिटी बढ़ रही है। अब लायबिलिटी बढ़ने वाली साइड पे आके एंट्रीज देख लेते हैं। लायबिलिटी ना, ये एंट्रियां बूटियां बना के नहीं लेके जानी भाईजान, ये आसान सी हैं, लॉजिक है इसके पीछे। अजीब बातें कर रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? गम। अगर गम हो रहा है तो सिर्फ एक सवाल पूछा करें आप अपने से, पहले से सरप्लस पड़े तो क्या करें? पहले सरप्लस को खत्म करने, फिर गम को रिकॉर्ड करना है। जी 47.7। ये क्या हो गया? लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने की वजह से पहले क्या करें? ना, एसेट को नहीं छेड़ना। अब एसेट को नहीं छेड़ना इस मॉडल में। इस मॉडल में आपने P&L या सरप्लस को छेड़ना। पहले खत्म करें गम। गम सारा खत्म हो गया। खुशी पहले खत्म करें, खुशी खत्म हो गई। अब क्या रिकॉर्ड कर दें? गम। 20.4। व्हाट इज दिस 20.4? गम। दिस 20.4 इज गम। चलें जी, 31/12/20 चेंज इन एस्टीमेट। $370 20.4। अब जरा एंट्रीज की मुझे करवाएं। प्रोविजन 47.7 से बढ़ रही है। प्रोविजन बढ़ रही है 47.7 से। सरप्लस इन ओसीआई, वो जो रिटेन अर्निंग ट्रांसफर होता है उसके साथ ओसीआई नहीं लिखना, वैसे आपने ओसीआई लिखना है।
27.3 P&L 20.4। कितने लोगों ने यही एंट्री की थी? ओके, वेल डन। चले जी, अब 3 बातें सुन लें। सवाल में या तो मॉडल होगा कॉस्ट या होगा रीवैल्यूएशन। पहली बात ये होगी, कॉस्ट मॉडल में सरप्लस और P&L का कॉलम या दानिश या होगा कॉस्ट मॉडल या होगा, अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर डीकमीशनिंग की प्राइस या डिस्काउंट रेट में चेंज आई तो प्रोविजन हिट होगी और कल इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे एसेट हिट होगा। जैसे कि आज की सुबह की क्लास में सवाल किया और इससे पहले जो सवाल किया था। पहली बात मेरी खत्म होगी। अगर है रिवैल्यूएशन मॉडल तो फिर 3 तरह की एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, डीकमीशनिंग प्राइस की, डिस्काउंट रेट की और एसेट रीवैल्यू होने की। अगर आपका एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो सारी पुरानी अकाउंटिंग जो आपको आती है, अगर आपका एसेट रीवैल्यू है तो पुरानी अकाउंटिंग, एसेट का इफेक्ट सरप्लस और P&L पे जाएगा। ये हिट होगा तो ये या ये दोनों भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एडजस्टमेंट आ गई तो इसको हम प्रोविजन बढ़ाएंगे, कम करेंगे और फर्क एसेट पे नहीं जाएगा, या P&L पे चला जाएगा या रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चला जाएगा। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जनरल एंट्रीज में बताने लगा हूं, आपने नहीं बोलनी। एसेट डेबिट 517.2, कैश क्रेडिट 450 और प्रोविजन क्रेडिट 67.2। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। डेप्शन की एंट्री के साथ ही पेपर में इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो फिर ये वाले अकाउंट सिर्फ हिट होंगे। अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, इन दोनों को जमा करके एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट 21.5। एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। पहले से कम नहीं पड़ा हुआ ना, इसलिए डायरेक्ट सरप्लस रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट, लेकिन इस सरप्लस को OCI से रूट नहीं कराना। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट और सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब जब चेंज इन एस्टीमेट आएगा तो इसका नाम रखेंगे रोड़ा। इसमें से इन दोनों में से कोई चीज चेंज होगी तो अब आपने इसको लेकर चलना है। लायबिलिटी क्या हो रही है? अच्छा, लायबिलिटी कम में आपने देखना होता है पहले से लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, वो नहीं पड़ा हुआ तो बस ये एंट्री होगी। लायबिलिटी डेबिट और खुशी, लायबिलिटी डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस रिमेनिंग लाइफ हमेशा निकालनी है जब भी रोड़ा या खड्डा आ जाए। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। लेकिन अब उसी क्लास नहीं बोलना। इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, ये देखा करना है बस। पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है तो इसके मतलब है पहले किसको खत्म करें? सरप्लस को खत्म करें। कैसे सरप्लस को खत्म करें? सरप्लस डेबिट और P&L डेबिट। अब पूरी एंट्री क्या बनी बोलो? प्रोविजन क्रेडिट, सरप्लस इन OCI डेबिट और P&L डेबिट। अल्लाह करे किताब में कहीं
ये एंट्रीज लिखी हो वो तो आपने खुद लिखी होंगी ना। ये एंट्रीज हैं जी पेज नंबर 250 पे, पेज नंबर 251 पे, 250 पे। डिक्रीज इन लायबिलिटी, हैप्पी हैप्पी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, हैप्पी हैप्पी। हैप्पी हैप्पी का क्या मतलब है? खुशी। खुशी की एंट्री क्या करनी है? डायरेक्ट प्रोविजन डेबिट सरप्लस इन ओसीआई। लेकिन अगर पहले से गम पड़ा हो, गम सरप्लस क्रेडिट, इसको पता है ना मैंने बैलेंसिंग क्यों लिखा है? क्योंकि पहले गम खत्म करना है और एसेट प्रोविजन डेबिट। और अगर सैड सैड हो, लायबिलिटी बढ़ रही हो, लायबिलिटी बढ़ गई, पी एंड एल डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर पहले से खुशी पड़ी हो, खुशी डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, बैलेंसिंग विल गो टू पी एंड एल, बैलेंसिंग पी एंड एल में जाएगा। चलें जी F1 की, यार ये पार्ट बी में बनाता हूं, आप कार्ड दूसरा वाला लगा दो।